Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right, and आज देखिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट दैट सर शुड आई गो टू दिल्ली फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन. राइट, और टाइम एंड अगेन देखिए काफ़ी बार मेरे पास क्वेरी आती रहती है कि सर देयर इज़ अ फियर ऑफ मिसिंग आउट. सर मुझे फोमो हो रहा है, सर मैं बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ता हूँ. राइट, मेरे पास ये पर्टिकुलर महंगा कोर्स नहीं है, वो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ नहीं है एंड वॉट नॉट. ठीक है, राइट. एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है सर इसको रिगार्डिंग लेके. राइट, सो आई विल टेल यू माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस. एंड राइट, ये इशू देखिए फिर से आया है राइट न्यूज़ में. राइट, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आप लोगों ने भी सुना होगा कैसे कल 2-3 स्टूडेंट्स दे गॉट ड्राउंड इन द कोचिंग सेंटर. राइट, बेसमेंट में पानी भर गया. राइट, एंड एक दो दिन पहले और भी सुनने को आया था दैट एक स्टूडेंट जिसका प्री क्वालिफाइड था यार, उसका मतलब पटेल नगर में उसको ही गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड. राइट, एंड इलेक्ट्रिक शॉक लग गया एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो गई. राइट, और मैं सोचता हूँ यार पेरेंट्स पे क्या बीती होगी यार. ठीक है, हम सब तो ठीक है यार, गवर्नमेंट वगैरह उनको ब्लेम करेंगे, कोचिंग को ब्लेम करेंगे, इधर उधर ब्लेम करेंगे. राइट, बट आप उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली के बारे में सोचो यार कि भाई यंग ब्लड प्रिपेयरिंग और इतना क्लोज थे एग्जाम के और सडनली दिस हैपेंड. ठीक है, तो यार मतलब क्या मतलब राइट इस पे है. राइट, तो आज मैं देखिए आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा. ठीक है, राइट, और मुझे काफ़ी टाइम से वीडियो भी बनानी थी. राइट, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा कोर्सेज वगैरह में ऑक्यूपाइड हूँ. राइट, तो इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू मेक फ्री वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बट कोई बात नहीं. ठीक है, अब देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ एंड लेट्स बी ऑनेस्ट. राइट, जितना भी ये कोचिंग मार्केट है, राइट, ठीक है, ये सब दिस वर्क्स ऑन द सिंपल वन प्रिंसिपल दैट इज़ मिंटिंग मनी. इनको पैसा कमाना है. राइट, दे आर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड इफ़ दे डोंट मेक प्रॉफिट दे डोंट ऑपरेट, दे विल बी क्लोजिंग डाउन. और वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है. बहुत सारे सेंटर्स खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं. राइट, तो इनका एक ही लॉजिक है, स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ाओ एट ऑल कॉस्ट. बस. क्या इनको सर आपके सिलेक्शन से मतलब है? बिल्कुल नहीं. एक पैसे का सिलेक्शन से आपके कोई मतलब नहीं. राइट, हाँ, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ये आपको बहुत सारे राइट गिफ्ट्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे. राइट, कम सर प्लीज़ मेक वीडियोस फॉर अस, ये वो. राइट, और बहुत सारे आप ये देखते हो टॉपर्स जाते हैं. ठीक है, राइट, एंड टॉपर्स जा जाके ये चीज़ अपने यहाँ पे बोलते हैं हम यहाँ पढ़े वो पढ़े. राइट, और बहुत सारे तो देखिए ऐसे भी ऑपरेट करते हैं कि सिंपल एक इंटरव्यू ले लिया एंड बस उसको चला दिया. तो ये भोले भाले फर्स्ट अटेम्प्टर्स वाले क्या सोचते हैं, ये हमारे यहाँ का स्टूडेंट हो जाता है. ये होता है. राइट, ये होता है. इवन ये वो चीज़ ऑनलाइन में भी हो रही है. आई हैव प्रैक्टिकली वर्कड विद अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे एक भी सिलेक्शन नहीं था बट दे क्लेम 80 सिलेक्शंस, 90 सिलेक्शंस, और कुछ नहीं, किसी के एक दो से बात कर ली, इंटरव्यू करवा लिया, बस हो गया, वो सिलेक्शन हो गया, हमारा रिजल्ट है बस, और ये आ गया. ठीक है, तो द पॉइंट क्या है कि ना मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आप इस ट्रैप में क्यों फंस रहे हो? आप इस ट्रैप में दोस्त इसलिए फंस रहे हो क्योंकि आपने एम्पेरिकल डेटा को स्टडी नहीं करा. राइट, एम्पेरिकल डेटा क्या कहता है? सिंपल एक क्वेश्चन है जो आप किसी भी बड़े कोचिंग से पढ़ लो. सर आपके यहाँ से इतने सिलेक्शन क्लेम हुए, 100, 200, 500, 9000, जो भी सिलेक्शन आप क्लेम कर रहे हो, सर डिनोमिनेटर कितना था, कितने बच्चे पढ़े, आप ये बताओ. ठीक है, एंड अगर आपके यहाँ से 10 बच्चे सेलेक्ट हुए तो उन 990 लोग का क्या हुआ? राइट, ये हमारे अंदर गट्स ही नहीं है कभी कोई कोचिंग को एनालाइज करने में. एंड एज अ रिजल्ट क्या है, हम उस भीड़ का पार्ट बढ़ जाते हैं. पढ़ जाओ उस क्लासरूम में घुसो, वहीं से बैठ के वहीं से सिलेक्शन होगा बस. ठीक है, कभी हमने सोचा यार उन 10 बच्चों का जो हुआ सिलेक्शन वो क्यों हुआ? माना वो उस क्लास में भी थे बट फिर 990 भी तो थे दोस्त, ये बता. ये नहीं पता सर, अपने को तो बस 10 देखना है. राइट, यही रॉन्ग थॉट प्रोसेस है. इस थॉट प्रोसेस की वजह से हम जेल्ड हैं. इस थॉट प्रोसेस की वजह से क्या है, वो कहता है ना रॉस्यू, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स. यही चेन है वो. एक्चुअली में दोस्त सिलेक्शन कहाँ से होता है पता है? इस पर्टिकुलर टेबल से जहाँ तू बैठा है, जहाँ से तू ये देख के वीडियो देख रहा है, जहाँ से तेरे यही पेन है, ये 2 रुपये वाला 5 रुपये वाला पेन है, यही से ही नोट्स बनाने होते हैं. यही कॉपियाँ हैं, इन्हीं नोट्स को पढ़ के इन्हीं से ही सिलेक्शन होगा जो तू खुद से करेगा. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी. यहीं तुम्हें कोई ऑनलाइन कोई बंदा मिल जाता है और इस तरीके से गलत गाइडेंस, ओह इस कोचिंग ने कराया. राइट, और आप अपना हार्डवर्क किसी दूसरे को आउटसोर्स कर देते हो और यहीं यू फॉल फॉर द ट्रैप. एक्चुअली में यू विल फाइंड इन कोचिंग्स की का प्रैक्टिकल मॉडल यही है कि जितना आप लंबा प्रिपेयर करोगे उतना ही ये ज़्यादा पैसे अक्यूमुलेट कर पाएंगे. उतनी बार बार आपको टेस्ट सीरीज़ बेचेंगे, बार बार आपको क्रैश कोर्सेज बेचे जाएंगे, बार बार आपको ये वो किया जाएगा. प्रैक्टिकली आई नो ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूट्स विल फाइंड
ठीक है, सिलेबस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 50 साल चलते ही जा रहा है, राइट। हमारे ऑप्शनल में यू विल फाइंड टीचर्स बोल रहा है तो 4 महीने में कराऊंगी, वो 1-1, 2-2 साल हो रहा है, बैचेस को मर्ज किया जा रहा है, इनकम्प्लीट ऑप्शनल करा दिया जा रहा है, बोला जा रहा है बाकी क्रैश कोर्स में आना, फिर क्रैश कोर्स में 30-40 हज़ार लेने, ये चल रहा है क्योंकि दे आर सिंपली बेस्ड ऑन वन मॉडल, मिंट एज मच मनी एज पॉसिबल, सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, राइट। और ऑटोमेटिकली उनकी वजह से नहीं होता, जिस बंदे को अपनी खुद की पड़ी है ना, राइट, जो अपने बारे में सोच रहा है, अपना हार्डवर्क कर रहा है, शांति से कोने में बैठा हुआ अपने घर से तैयारी कर रहा है, बढ़िया अपने नोट्स बना रहा है, ये कर रहा है, प्रॉपर कोचअप कर रहा है, उसका हो रहा है, यू विल फाइंड, ठीक है, यू विल फाइंड कैसे टॉप 10 में जितने भी अब स्टूडेंट्स आते हैं, यू विल फाइंड क्लासरूम कोचिंग के कितने में नहीं, ये सब इंटरव्यू गाइडेंस वाले की कोचिंग में लगे हैं, अब नहीं आ रहा बच्चा, ठीक है। तो भाई इस फीलिंग में मत फंसो कि दिल्ली जाना ही जाना है, ठीक है। 2014, 15, 16 में तब इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तब पीपल यूज टू गो टू दिल्ली, राइट। हमारे टाइम में बस एक मुंडाल सर की वेबसाइट चलती थी, ठीक है। अब आप देखो कितने सारा, मैं खुद ऑनलाइन ऑपरेट करवाता हूँ यार, कैसे मेरे छोटे छोटे छत्तीसगढ़ के गाँव से पूजा साहू ने कोर्स लिया, सिलेक्शन हो गया आराम से, पढ़ती गई लगातार। चैतन्य दिल्ली में खुद रहता था, आया 3-4 साल लगा रहा, तैयारी करते रहा, हो गया, राइट, ठीक है। तो द पॉइंट क्या है, घर से प्रॉपर सब कुछ पॉसिबल है, राइट। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर लाइब्रेरी वहाँ जाएंगे, माहौल मिलेगा, ये है वो है, मैं मानता हूँ लाइब्रेरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप अच्छी लाइब्रेरी रोज़ जा रहे हो तो कंसिस्टेंसी आ रही है, बट मेरे भाई आज के ज़माने में इवन छोटे शहर में लाइब्रेरियाँ खुलनी है। हमारे शहर में अभी 2-3 साल तक लाइब्रेरी नहीं थी, बट अब मैं देखता हूँ 2-2, 3-3 लाइब्रेरी खुल गई हैं। आई एम लाइक वाओ यार, मैं आज प्रिपरेशन फेज़ में नहीं हूँ, बट होता तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करता, ठीक है, राइट। हमारे यहाँ सिविल सर्विस का उतना क्रेज़ नहीं है, हमारे यहाँ छोटा SSC और छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी होती है। एंड मैं एक दिन गया था इन लाइब्रेरी, मैंने देखा, मैंने जाके बैठा, मैंने कहा वाह यार, देखा 2-3 लड़के लड़कियाँ अपना आराम से इंस्पेक्टर SI इन सब के लिए तैयारी कर, मैंने कहा सही यार, बढ़िया, आई लाइक इट, ठीक है। बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कोई RO की कर रहा है, कोई वो आपका असिस्टेंट कमांडेंट और CAPF इन सब की कर रहा था, राइट। 1-2 सिविल सर्विस वाले भी मिले हिंदी मीडियम के, ठीक है, मैंने कहा बढ़िया यार, आई लाइक इट, ठीक है। तो पॉइंट ये है ना, आज यही सारी फैसिलिटी आपके घर में है। आप जो दिल्ली जा रहे हो, वहाँ आप इतना एक्सपेंसिव पैसा दे रहे हो गंदी क्वालिटी के लिए, गंदी क्वालिटी ऑफ लाइफ, गंदी क्वालिटी ऑफ फूड, गंदा क्वालिटी ऑफ वाटर। इट्स लाइक यू आर पेइंग 20,000 फॉर कंटेमिनेटेड वाटर। आई एम लाइक वाओ, राइट। तो आप समझो, देखो सिविल सर्विस सिर्फ ना, आप ये चीज़ ना, यही हमारी दिक्कत है ना, हमने इसको सिर्फ उससे अटैच कर दिया, दिल्ली है, ये इस पर्टिकुलर कोचिंग, यही तरीका नहीं दोस्त। सिविल सर्विस इज़ एक्चुअली में जो सिलेक्शन है, उस PDF में नाम जो है वो आप खुद ही लिखते हो अपना, वो आप ही लिखते हो उस PDF में नाम। एक बात ध्यान रखना, नो वन राइट्स फॉर ऑन योर बिहाफ, नो वन, ठीक है। तो अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो घर पे बैठ के, तुम कितनी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कितना, लोगों पे पैसे की कमी तो ही ना है। आई पर्सनली नो पीपल 4-4 बार फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, 5-5 बार इस कोचिंग से उस कोचिंग से करे जा रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि चलो यार अब इस कोचिंग से नहीं हुआ, उस कोचिंग से हो जाएगा, नहीं हो रहा सिलेक्शन। जबकि एक नॉर्मल से लोग कहाँ के गांव में, ठीक है, राइट, जॉब के साथ, राइट, यू एवरी ईयर यू स्टोरीज यार, और निकाल ले रहे, क्यों, ठीक है, राइट। तो मैं दिल्ली गया हूँ, राइट, आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिल्ली एज वेल, एंड जब मैंने फिर एग्ज़ाम को दिया, मुझे रियलाइज़ हुआ दिल्ली जाना और वहाँ पे उस मेस में फंसना वॉज एक्चुअली रॉन्ग गाइडिंग में। इतना सारा मटीरियल, इतना ये कंपास, ये हो गया, वो फोकस, ये मैगजीन, वो मैगजीन, 4-4, 5-5, 6-6 मैगजीन पढ़ रहे हैं, इररेलेवेंट चीज़ है। जबकि एक बेसिक काम उनसे नहीं हो रहा कि मैं अपने जो मेंस के नोट्स हैं वो बनाऊँ, प्रीलिम्स के क्वेश्चन करूँ, वो करूँ, ठीक है, अपना NCERTs पढ़ूँ, अपना बेसिक करूँ, वो नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन मिस आ रहा है, ठीक है, राइट। आप देखो ना, प्लस द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम, क्या नेचर ऑफ एग्ज़ाम नहीं चेंज हो रहा, ये कोचिंग मॉडल जो है वो सेम वही घिसा पिटा मॉडल पे बेस्ड है, पुराना, ठीक है। अब आप देखो, जब जैसे चलता था PT 365 से पहले क्वेश्चन आते थे, प्रीलिम में ईजी आता था, अब देखो प्रीलिम इतना बाउंसर आ रहा है, हो ही नहीं रहा है। यूसी ऐसे को कैसे उन्होंने फिलोसफिकल ऐसे कर दिया, कैसे बूम धड़ाम से गिर गए सब लोग, कैसे एथिक्स का पेपर इतना लंबा कर दिया, राइट। तो ये चीज़ आप समझो, राइट, आप ये कॉन्सेप्ट को आप अपने आप को समझाओ, ठीक है, राइट। जो बंदा इस चेंज को अडॉप्ट कर पा रहा है वही सेलेक्ट हो रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द थ्योरी, राइट। कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट, अडेप्टेबिलिटी, यही है। कैन यू अडेप्ट योर सेल्फ टू दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट, और वो आपकी खुद की प्रैक्टिस से आता है। वो आप जब कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, राइट, धीरे धीरे यू सी मैजिक हैपेंस,
तो हमेशा ध्यान रखना भाई, मैजिक विल हैपन ओनली एट दैट टेबल। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी शहर में हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट। मैं जब यहाँ से पूरा ऑपरेट कर सकता हूँ, मुझे कभी आज क्या ही नहीं आया। आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया है यार, इंटरनेट इतना सस्ता है, सब कुछ ऑनलाइन है, क्या दिक्कत है। अच्छा घर में रहो, अच्छा घर का रहो, घर वालों का मोटिवेशन और उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छी आप अपनी लाइफ जियो, अच्छा खाना, अच्छा पानी, राइट, अच्छा आप बढ़िया रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे शहर में इन्फ्लेशन भी कम है, क्यों जाना बाहर फॉर नो रीज़न। यहाँ सस्ती आपको स्टेशनरी मिल रही है, आप अपना आराम से पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, राइट, मेंटरशिप आपने ज्वाइन कर रखा है, आप अपना ऑनलाइन कोर्सेज ले लो, ये वो, बस रेगुलर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सी हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ को प्लीज़ आप समझिए, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। सिर्फ फोमो के चक्कर में आप कंप्लीट वेस्ट करोगे, आप पैसा वेस्ट करोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। ये पहला तो चलो ठीक है यार, पैसा एनर्जी तो आ जाएगा वापस, टाइम वापस नहीं आएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन मी फॉर 2025, मैं नोट मेकिंग प्रोसेस करवा रहा हूँ पूरे साल का, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव भी हम लोग कवर कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे। तो यू आर मोस्ट वेलकम। एक सेल्फ स्टडी प्लान के थ्रू डेली टारगेट्स मिलते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन मी एज वेल। PSI और ऑप्शनल में है, कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप मेरे साथ आ सकते हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।